आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने पाप को महसूस करें, क्योंकि वो अपने वादों के मुताबिक यहाँ मौजूद है। उसके बाद यहाँ के साथ हैं, वो बरहक और सच्चा खुदा है। उसने फरमाया है कि जहाँ कहीं दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे उनके दरमियान मौजूद हूँ। आइए बड़ी आज से के सारे से अपनी आंखों को बंद करें और इस खूबसूरत दिन के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें कि आज के दिन खुदा ने हमारे मुल्क को आज़ादी बख्शी। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसी खुदा की हम तो सिताइश करते हैं, उसके नाम को धन्यवाद कहते हैं जिसने ये सब मुमकिन किया। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करें। आए हम सब उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा, इस खूबसूरत दिन के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा। हालेलुया। तो दूसरे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस मौका, इस घड़ी के लिए, इस दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। खुदा जितने तेरे हुजूर आ चुके हैं उन सभी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। अजीम तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। खुदा तूने हम सभी को ये मौका अदा किया कि हम सब मिलकर तेरे पाक पवित्र चरणों में आने वाले हो सके मेरे खुदा। खुदा इसी तरह खुदा खुदा मिन्नत और फरियाद करता हूँ खुदा। खुदा इस साजों पर, आवाज़ों पर तेरा मसा हो मेरे खुदा। खुदा इसी तरह मेरे खुदा खुदा जितने आने का इरादा रखते हैं उन सभी के रास्तों को हमवार करना मेरे खुदा, ताकि वो सभी जौक दर जौक तेरे हुजूर में आकर खुदाई की ईमान और बरकत से हासिल करें। इस तरह खुदा खुदा अपने लोगों को अपने कलाम से भर देना मेरे खुदा। खुदा इसी तरह खुदा खुदा अपने खालिद को अपने हाथों में लेना मेरे खुदा। खुदा देव रिश्तेदार की बाढ़ मांग लेते हैं मेरे खुदा। खुदा ताकि मेरे खुदा खुदा कोई भी इब्लीसी चालाकी चलने ना पाए, ताकि तेरे लोग आज़ादाना तौर पर तेरी प्रस्तुति, तेरी मदद सराई करने वाले हो सके खुदा। ऐसी किसी तरह मिन्नत है खुदा खुदा के साजों पर, आवाज़ों पर तेरा मसा हो मेरे खुदा। खुदा ताकि हम सब मिलकर नावियों की माने तेरी प्रस्तुति, तेरी मदद सराई, तेरी हमद सना करने वाले हो सके मेरे खुदा। खुदा 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 एक बार फिर साजिदों पर, परस्तारों पर, तेरी बेटियों पर, तेरे बेटों पर खुदा खुदा तेरा फजल रहे, ताकि हम सब मिलकर वैसी प्रस्तुति करें जैसे तू चाहता है। इस तरह जितने लोग रास्तों में हैं खुदा खुदा के रास्तों को हमवार करना। आज की सारी प्रस्तुति तुझे पसंद आए मेरे खुदा। खुदा तो हमारे शामिल हाल होना, ताकि मेरे खुदा खुदा हम सब मिलकर वैसी प्रस्तुति करें जैसे तुझे पसंद है मेरे खुदा। खुदा इसी तरह शुरू से लेकर आखिर तक तेरी मदद मांगते हैं मेरे खुदा। खुदा चाहते हैं कि तुम हमारे साथ होना, शुरू से लेकर आखिर तक हमारा हाथी और रहनुमा होना। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा के सुनासी के नाम से, आमीन। तो प्रस्तुति के आगाज में ज़बूर 136 गाएंगे, शुक्रिया हो बताइए करो करो शुक्रिया हो बता। शुक्रिया हो बताइए करो करो शुक्रिया हो बता। शुक्रिया हो शुक्र करो तुझे
आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के पाक हुजूर को महसूस करते हुए क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। आज हमें खास मकसद के तहत उसके हुजूर में शुक्रगुजारी के लिए मौजूद हुए हैं, उसके घर में जमा हुए हैं। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के पाक हुजूर को महसूस करें। मैं चाहूँगा सिर्फ जैसे कि वो दुआ में रहनुमाई करें। सब मिलकर कहेंगे आमीन। तो इसी तरह कोशिश करते हुए मज़ीद आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। और खूबसूरत गीत है, खुश चट्टानों से पानी तो पिलाता, पिया बना हुआ बरसाता। खुश चट्टानों से पानी तो पिलाता, पिया बानों में मन बरसाता। कुदरत को करता है पाक खुदा, आइए तालियां बजाते हुए अपने हाथों में इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ मिलकर गाएंगे।
सब एक बार फिर मिलकर कहेंगे हालेलुया, और आवाज से हालेलुया। तो इसी तरह एक मिनी नगमा गाएंगे जो हम सबको आता है, बहुत खूबसूरत मिनी नगमा है। सोनी धरती अल्लाह के कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़। आइए हम सब तालियां बजाते हैं एक साथ मिलके। सोनी धरती अल्लाह के कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़। सोनी धरती अल्लाह के कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़ तुझे, तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे हम से शान हमारे, तुझसे नाम हमारा, तेरे हम से शान हमारे, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बातें हम देखे आना, हम देखे आना तुझे, हम देखे आना। सोनी धरती अल्लाह के कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़। सोनी धरती अल्लाह के कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़। तो इसी तरह ये गाएंगे। बहुत खूबसूरत मेरी नगमा है जो हम सभी को आता है। पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा भी नाम पाकिस्तान। जब हमने खुदा का नाम लिया, उसने हमको इनाम दिया। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा यार पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा यार
आइए इस खूबसूरत बस्तिश और इबादत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर जोरदार तालियां बजाएं। थोड़ा सा रिवाइव होते हुए इसी तरह एक और बहुत खूबसूरत नगमा है जो हम सभी को आता है, वो हमने सुना भी है। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। इसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। मेहरबानी अपने हाथों पर इस्तेमाल कीजिए, मेरे साथ मिलकर गाएं। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मिट्टी मिला ले हूँ, मेरे खेतों की मिट्टी मिला ले हूँ, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन।
खड़े हो जाइए। ये एक छोटा सा हमारे कोर्स गाएंगे। आइए हम सब अपने आप को बंद करें, खुदा की बात को महसूस करें कि कोई यहाँ मौजूद है। अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करते हुए आज का कलाम मेरे लिए हम सभी के लिए हो। दिल से शुक्रगुजार तेरी वफा के लिए, उसकी मेहरबानी है कि खुदा ने मुमकिन किया कि हम सभी को एक आज़ाद मुल्क में रखा। हम किसी के गुलाम नहीं, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए तो उसने हम सभी को आज़ाद किया है। और यूँ ही खुदा जबकि हम आज आज़ादी का दिन मनाते हैं, खुदा कहता है कि मैंने इसी तरह अपनी जान लेकर तुम्हें आज़ाद कर दिया, इसलिए दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद कर दिया। उसने अपने आप को बलिदान किया था कि हम आज़ाद हैं। आइए मेरा साथ दीजिए बिल्कुल। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए। जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम में लिखा है हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करो,
हर बात पे उसकी तमजीद करो, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो गमी का हो। हमें अपने खुदावन को नहीं भूलना है। भाई हम सब अपना सारा ध्यान अपने खुदा की तरफ लगाते हुए, अपना सारा ध्यान उसके पाक पवित्र कलाम की तरफ लगाते हुए, तो खुदा आज हमारा तेरे कलाम की तरफ ध्यान हो जाए मेरे खुदा। और आज कलाम के लिए दुआ करेंगे खुदा आज का कलाम मेरे लिए, हम सभी के लिए हो, ताकि हम सब आज़ाद हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हम सभी को आज़ादी की शिफा की ज़रूरत है। हम सब कहीं ना कहीं गुलाम हैं, लेकिन आज गुलाम से तमाश करेंगे खुदावन आज तू हमें रिहा कर दे। बचाऊंगा आंटी मारिया से कि वो कलाम के लिए दुआ में डाल रहे आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने इस लायक समझा कि तेरे हुजूर झुके, तेरी प्रेस्टीज कर सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करती हूँ जितने भी तेरे हुजूर झुके मैं सर एक जान की तुझसे सलामती चाहती हूँ, एक जान की हिफाजत और निगहबानी कर। दुआ करती हूँ आज के कलाम के लिए जो मेरे लिए है, हम सब के लिए कलाम के वसीले से अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को बदलने वाले बन सके और कलाम के मुताबिक चलने वाले बन सके। दुआ करती हूँ अपने बंदा को छू बड़ी बरकत दे, जब तेरा बंदा कलाम सुनाए तेरा आसमान खुला रहे और तेरे कलाम के वसीले से सब खुदावंदा बरकत हासिल कर सके। सच्चे दिल से दुआ करती छोटी दुआ को सुन और कबूल कर मांगती मसीह के नाम से आमीन। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। तो वक्त हो जाता है कि हम खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। तो आए हम जोरदार तालियों में खुदा के खालिद का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियां सभी के तालियां बजाएं। खुदा यीशु भी आप सबके सलामती हो। खुदा पसंद करता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के लिए शब रोज़ दुआ करते रहें, ताकि ये मुल्क जिसमें हम रहते हैं सलामत रहे और हर तरह की उलझनें दूर रहें और हर एक शख्स शादमानी इस्तेमाल करते हुए इसे हासिल करते हुए अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा के मुक़द्दस कलाम में से यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 61वां बाब उसकी पहली आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। खुदा की बरकत उसके मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 740 साल पहले यशायाह नबी ने खुदा यीशु मसीह के मुतालिक पेशनगोई की और उसने इस पेशनगोई को वाज़ेह किया कि उसे मसा किया जाएगा, उसे मखसूस किया जाएगा, उसे अहकामात दिए जाएंगे ताकि वो शिकस्ता लोगों को, शिकस्ता दिलों को खुदा के फजल से हर तरह की कैद से रिहाई बख्शे। हम जब कलाम मुक़द्दस का इलाहियात में मुताला करते हैं, इसे पढ़ते हैं, इसे सुनते हैं, इसे समझना चाहते हैं, तो कलाम इस बात की वजाहत करता है कि हर इंसान इस ज़मीन पर आदम से लेके रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर गुनाह के गुलाम। खुदा यीशु मसीह का आज़ाद करना, लोगों को गुलामी से निकालना, इसका मतलब ये है कि वो गुनाहों से आज़ाद करना चाहता है। तो अगर कोई शख्स गुनाह में है तो वो गुनाह का गुलाम
लिखा है कि खुदा अपने बेटे के वसीला से इंसानों को गुनाह की गुलामी से आज़ाद करना चाहता है। दुनिया में कोई और ऐसी शख्सियत ना थी और ना हो सकती है कि जो इंसान को मुखलसी दे, निजात बख्शे। वैसे तो हर शख्स एक दूसरे के गुनाह माफ करता है, वो दावेदार होता है कि मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, लेकिन ये देखें कि जो गुनाह माफ करने का इख्तियार रखता है, क्या उसके साथ उसका मुआवजा हो सकता है? जी नहीं। गुनाह दरअसल वो माफ कर सकता है जिसकी जिंदगी में गुनाह ना हो। तो खुदावंद यीशु मसीह गुनाह इसलिए माफ कर सकता है कि उसकी जिंदगी में गुनाह ना था और ना है। बाकी अगर कोई शख्स किसी के गुनाह माफ करता है तो उसके गुनाह पहले माफ हुए हैं, इसके मानी है कि वो पहले गुनहगार था। और अगर वो पहले गुनहगार था, खुदा ने उसके गुनाहों को माफ किया है, तो वो गुनाहगारी के जुमरे में आता है, वो गुनहगार है। अगर खुदा ने उसके गुनाह माफ किए हैं तो वो लोगों के गुनाह माफ नहीं कर सकता। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी बशरियत में अय्याम में था, मुनादी कर रहा था, हैकल में गया, तो लिखा है कि खुदा के खादम ने उसे यशाया नबी का सहीफा पढ़ने के लिए दिया कि तू इसकी तलावत कर। तो उसने ये मकाम निकाला, खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशी की खबर सुनाऊं, यानी कि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है ताकि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। वो मुनादी जो उससे सैकड़ों साल पीछे यशाया नबी ने बयान की है, इस नबूवत को वो खुद बयान करता है कि ये मेरे लिए है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो हमें आज़ाद करने आया है ताकि हम आज़ाद रहें। जब हम आज़ाद होंगे तो वो हमें आज़ाद करेगा। जिस तरह आज 14 अगस्त है और आज का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए ये आज़ादी का दिन है, शादमानी का दिन है। तो हम ये देखते हैं कि हर बशर जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी है जो दूसरे मुमालिक में है, वो इस जश्न में शरीक है। जज्बाती तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी इस जश्न में शरीक है और उनका इस जश्न में शरीक होना बनता है, इसलिए कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और उनका नाम दुनिया में कहीं भी है, पाकिस्तानी है। इसलिए जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो वो अपने कलाम में हमें आज़ादी के मुतालिक आगाह करता है कि हम आज़ाद हैं। हम किसी से आज़ाद हुए हैं। हम हिंदुओं से आज़ाद नहीं हुए, हम दूसरी कौमों से आज़ाद नहीं हुए, बल्कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं। बड़े सगीर हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का कब्जा था। उन्होंने बड़े सगीर को कैप्चर किया हुआ था, यहाँ हुकूमत कर रहे थे, लेकिन आखिरकार लोग एक जान हुए ताकि इनसे जान छुड़ाई जाए और हम अपने मुल्क पर खुद हुकूमत करें। और इस कशमकश में, इस कोशिश में, ताकि हम आज़ाद हों, इस कोशिश में सारी कौमें लग गई। हिंदू भी,
मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, यानी कि जितने भी लोग अंग्रेज की गुलामी में थे, सभी कोशिश में लग गए ताकि हमें इनसे आज़ादी हासिल करनी, इनसे जान छुड़ानी है, इनसे आज़ाद होना है। तो उन्होंने आज़ादी की मुहिम चला दी और खुदा के फजल से आज़ादी की मुहिम मुकम्मल हुई और हिंदुस्तान के टुकड़े से एक और टुकड़ा आज़ाद हुआ जिसका नाम आज पाकिस्तान है। हालेलुया! जिसका नाम आज पाकिस्तान है। हम इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम आज़ाद हैं और आज़ादी के साथ अपने खुदा की इबादत करते हैं। अगर हम आज़ादी के साथ अपने खुदा की इबादत करते हैं तो इसीलिए इस आज़ादी का तज़किरा इस कलाम में भी करते हैं, इसलिए कि आज़ादी के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने पेशतरी बयान कर दिया है और मुझे और आपको आज़ाद किया है गुनाहों से और दुनिया की तमाम तरक्की आलाइशों से। हम आज़ाद होकर अपने खुदा की इबादत करते हैं। जब हम ज़बूर 119 और उसकी 45वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और मैं आज़ादी से चलूंगा क्योंकि मैं तेरे आइन का तालिब रहा हूं। मैं आज़ादी से चलूंगा। हम यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है। हमें ना सूबों का मसला है कि हम उस सूबे में नहीं जा सकते, उस शहर में नहीं जा सकते, उस इलाके में नहीं जा सकते। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है। अगर हम कराची में हैं तो हम सरहद में भी जा सकते हैं। हम उन इलाकों में जा सकते हैं जहाँ की जुबान का मसला है कि हमें उनकी जुबान को समझने के लिए तर्जुमान की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हमें कोई कैद नहीं, आज़ादी से जा सकते हैं। इसलिए कि हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा घर है। यहाँ रहे वहाँ रहे, पाकिस्तान में रहने वाला शख्स अगर वो कराची में जगह खरीद सकता है तो वो पेशावर में भी खरीद सकता है, वो गिलगित में भी खरीद सकता है, वो कहीं भी जगह खरीद सकता है, कई कारोबार कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान उसका घर है। हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ कारोबार करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, आज़ादी से घूमने फिरने के लिए उस मुल्क की आज़ादी को हासिल करें, तब जाके हम वहाँ घूमे फिरेंगे ना। कोई भी पूछ सकता है, पकड़ सकता है कि आप कौन है, कहाँ हैं, कैसे घूम रहे हैं, बताइए हमें। लेकिन जब हम पाकिस्तान में होंगे तो हमें अपनी शनाख्त करवाने के लिए अपना आईडी कार्ड अपने पास रखना है। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम जा नहीं सकते, जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, इसलिए कि घर में सैन भी होता है, कमरे भी होते हैं, छत भी होती है, कहीं भी घूम सकते हैं, कोई ममानत नहीं होती। हम आज़ाद हुए हैं अपने मुल्क में घूमने, अपने मुल्क में आने जाने के लिए आज़ाद हैं, अपनी इबादतें करने के लिए आज़ाद हैं, अपने खुदा को याद करने के लिए आज़ाद हैं। हम पर कोई दबाव नहीं है। और ये भी बात बयान करता चलो कि हम पाकिस्तान में अक़लियत नहीं है। बहुत से लोगों को मुगालता है कि हम पाकिस्तान में अक़लियत हैं। हम पाकिस्तान में अक़लियत नहीं है, हम पाकिस्तान में बराबर के शरीक हैं। अगर कोई अपने आप को ये समझता है कि हम अक़लियत हैं, ये कि हम थोड़े हैं, हमारी बुकत नहीं है, तो आप काबिलियत पैदा करें, जगह आपको मिलती जाएगी। आप तालीम की तरफ ध्यान दें, आप कारोबार की तरफ ध्यान दें, तमाम जितने बंद दरवाजे हैं आपके लिए खुल जाएंगे।
अगर आपके पास तालीम नहीं है और आप एक ओहदा चाहते हैं तो वो कैसे आपको वो जगह दे देंगे? कैसे होगा? तालीम से, हुनर से, कारोबार से आप तरक्की कर सकते हैं। इसलिए कि आप इस मुल्क के बराबर के शरीक हैं, बराबर के अक़लियत नहीं है। फिर वाज़ेह करता चलूं कि पाकिस्तान रायशुमारी में 1947 में पाकिस्तान क्रिश्चियन वोट से बना है। अगर क्रिश्चियन वोट मोहम्मद अली जिन्ना को ना मिलता तो पंजाब का इलाका पाकिस्तान में नहीं कहीं और होता। इसलिए इस वोट से, जिसका नाम वीपी सिंघे है, उन्होंने सीना ठोक कर कहा, जब हिंदू कह रहे थे जिसने नाम लिया पाकिस्तान का उसको कहीं और बन जाएंगे, लेकिन वीपी सिंघे ने कहा हम पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे। और बनाकर दिखाया, आजाद करवा के दिखाया। और अंग्रेजों को इस मुल्क को तस्लीम करना पड़ा कि ये पाकिस्तान का खित्ता है और ये नक्शा है और ये पाकिस्तान का पंजाब इस वजह से पाकिस्तान में आ गया। ये भीख में नहीं मिला है, इसके लिए कोशिश की गई है, इसके लिए दिन रात एक करना पड़ा। और वीपी सिंघे जो क्रिश्चियन वोट है, क्रिश्चियन मसीही लीग का रहनुमा है, जिसने वोट दिया और रायशुमारी में इस वोट के वसीला से पाकिस्तान का पंजाब हमें मिल गया। आप कभी मुताला करके देखें, पंजाब का हिस्सा या पंजाब की ज़मीन तकरीबन जितने सूबे हैं इनसे बड़ी है। और अवाम भी, वज़ीर आज़म जब कोई बनता है तो पाकिस्तान में पंजाब के वोट से बनता है। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि आज़ादी का मौका है, आज़ादी से बात बतानी और समझनी चाहिए। इसलिए हम आज़ाद हुए हैं कि हम पाकिस्तान की आज़ादी में शरीक होते हुए इसकी कामयाबी के लिए दिन रात एक करें, तालीम हासिल करें, हुनर हासिल करें, कारोबार करें, जो जो आपके पास खूबियां हैं उनको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें। तो हम कलाम मुक़द्दस का जब मुताला करते हैं तो खुदा हमें सिर्फ सियासी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम रूहानी तौर पर अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, इसकी तरक्की के लिए कदम बढ़ा सकें। आप आज अकेले हैं, कल आपके साथ दो होंगे, यह आज तक एक काफिला बन जाएगा और एक हुजूम बन जाएगा, फिर जमे गफीर बन जाएगा। लेकिन क्या होगा? इसमें कुछ करना है। लेकिन जब रूहानी तौर पर हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील है, उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत है। यूहन्ना रसूल की इंजील है, 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत है। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। ये रूहानी बात है। किसे आज़ाद करेगी जी? गुनाह से, इब्लीस से, उसके चुंगल से, उसके लोगों से, उसकी शरारतों से, उसके मंसूबों से आपको आज़ाद करेगी। लेकिन करना क्या है? आज़ादी से, सच्चाई से वाकिफ होना। सच्चाई को जानना है कि सच्चाई चीज़ क्या है। सच्चाई से वाकिफ होना है। जब सच्चाई से वाकिफ होना है तो कलाम में लिखा है सच्चाई तुम्हें आज़ाद करे। हर शख्स आज़ाद रहना चाहता है।
बच्चे आज़ाद रहना चाहते हैं, बल्कि माँ बाप भी आज़ाद रहना चाहते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। अगर खुदा ने आज आज़ादी दी है तो इस आज़ादी में बदी को फरोग ना दें। इस आज़ादी को समझें, क्योंकि खुदा ने हमें आज़ाद इसलिए किया है कि हम आज़ाद रहें। और जो गुलामी का जुआ उसने हमें सियासी तौर पर उतारा है, वो रूहानी तौर पर भी उतार के हमें आज़ाद करना चाहता है, ताकि हम सियासी तौर से और रूहानी तौर से दोनों तरह से आज़ाद होकर अपने मुल्क की खिदमत करें और अपने खुदा की। खुदा पसंद करता है कि उसके लोग उसके कलाम से वाकिफ हो, आज़ाद। ये न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का अज़म है अपने मुल्कों के लिए। जैसे जैसे मुल्क आज़ाद हुए, वो मुल्क अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसका इंडिपेंडेंस डे नहीं होता। किसी को मालूम है? वो जश्न आज़ादी नहीं मनाते। वो है ऐसा मुल्क जिसका नाम अर्मानिया है। अर्मानिया के लोग वो कहते हैं कि हम आज़ादी क्यों मनाएं? इसलिए कि हम कभी गुलाम ही नहीं थे। तो जब कभी गुलाम ही नहीं थे तो आज़ादी काहे की हुई? इसलिए हमें इन बातों को समझना है कि हम पहले नंबर पर गुनाह के गुलाम हैं, और फिर हम किसके गुलाम थे? अंग्रेज के। खुदा हमें लोगों से, इंसानों से भी आज़ाद करता है और गुनाहों से भी आज़ाद करता है। तो अजीज प्यारी बहनों प्यारे भाई, हमें इस आज़ादी की कदर करनी है। जब मैं और आप इस आज़ादी की कदर करेंगे तो ये आज़ादी मेरे लिए और आपके लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक तोहफा बन जाएगी, एक गिफ्ट बन जाएगी। हम इसकी कदर करेंगे और ये हमारी हिफाजत करेगी। ये है आज़ादी, ये है आज़ादी का पैगाम, जिसमें हमने यशाया नबी के सहीफे को देखा, जिसे हमारी रहनुमाई की। खुदा यीशु मसीह को मसा किया गया ताकि लोगों को उनकी गुलामी से आज़ाद करे। उसने मुझे आज़ाद किया है, आपको आज़ाद किया है, दुनिया के तमाम गुनहगारों को आज़ाद किया है, ताकि वो आज़ादी के साथ अपने खुदा के हुजूर में आकर उसकी इबादत करें। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम को पढ़ने, समझने, जानने और अमल करने की भारी तौफीक बख्शे। आमीन। हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। सब आंखें बंद हों, सब ताज़ीमन अपने खुदा के सामने झुकते हुए अपने अपने दिल में खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। जलाल के बादशाह खुदा यीशु मसीह नासरी में बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें गुनाहों से और इंसानों की गुलामी से आज़ाद किया है। आज का दिन 14 अगस्त, जिसको खुदा यीशु ने अंग्रेज़ों से आज़ाद करके हमें दिया है, ताकि हम इस खित्ता में आज़ादी के साथ रहकर हर तरह से तेरी इबादत करते रहें, तेरी गवाही देते रहें, तेरे कलाम की इशाअत करते रहें और इस मुल्क की खिदमत करते रहें और तेरे नाम को इज्जत देने का सबब बने रहें, क्योंकि तू हर वक्त अपने जलाल में रहता है। तो खुदा अपना जलाल आश्कारा कर दे, ताकि हम भी इस रोशनी में चलते हुए, तेरे रोब, तेरे दबदबा में चलते हुए इब्लीस पर गालिब आ सकें। यीशु के नाम में खुदा हम सबकी बड़ी मदद करना। आज जहाँ जहाँ इबादत हुई हैं,
जिसने आज़ादी को मौजू बनाया गया है, ए खुदा कलीसिया को बरकत दे, ताकि कलीसियाएँ तेरे कलाम की रोशनी में चलते हुए तेरी खिदमत करें, तुझ में बढ़ते जाएं और पाकिस्तान की खिदमत करें। पाकिस्तान दुनिया में 1 नंबर पर नजर आए। खुदा यीशु इसमें हर तरह की खूबियां आ जाएं, हर तरह का फुकदान तेरे नाम के वसीला से खत्म हो जाए, हर तरह की प्रकाश तेरे नाम के वसीला से खत्म हो जाए। और खुदा हम तुझ में रहकर तेरे हुजूर में तेरी शुक्रगुजारी कर सके। मैं तेरा खादिम होते हुए पाकिस्तान की अवाम के लिए, तमाम इदारों के लिए, हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए, वज़ीर आज़म के लिए और बिलखुसूस मिलिट्री के लिए, तमाम इदारों के लिए फिर बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा ने बरकत दे और इनकी हिफाजत करना, ये तेरी पनाह में रहे और ये मुल्क हमेशा बढ़ता जाए, ये मुल्क हमेशा तरक्की करता जाए और हर तरह के मसाइल तेरे नाम के वसीले से ख़त्म हो जाए और मसाइल आ जाए। हम शुक्र करते हैं तो ऐसा करने की ताकत रखता है, मसीह हमारे खुदा उनकी वसीला से। इससे पहले कि आखिर दुआ करें या हमारी बात की दुआ करें, मैं तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर ममालिक में हैं और तमाम इदारों को, बिलखुसूस मिलिट्री को, अपोजिशन को, हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। और फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान क्रिश्चियन टाउन की तरफ से और कलीसिया की तरफ से तमाम लोगों को जिनका नाम मैं ले चुका हूँ, एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी मुबारक हो। आए हम ऐ हमारे बाप की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त व शराफ़त हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, ख़ास कर इस जमात पर, मुल्क पाकिस्तान पर, एक एक फ़र्द पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको एक बार फिर पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मुबारक हो। शुक्रिया।